हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी वंस अगेन। तो आज हम एक और सीटीएफ सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है गॉटा कैचा मॉल। तो इसमें हमें कुछ अलग अलग तरीके के पोकेमॉन्स पकड़ने होते हैं सीटीएफ के फॉर्मेट में, यानी कि हम सीटीएफ करेंगे लेकिन इसमें सीटीएफ में पोकेमॉन्स के नाम यूज्ड हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग सा सीटीएफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी मशीन चाहिए होगी, ठीक है। मैंने स्टार्ट कर रखा है पहले से। आपको यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट करनी होगी। और सबसे पहले हम इस पर रिकॉग्निसेंस करते हैं। रिकॉग्निसेंस में हम इसमें पोर्ट स्कैनिंग कर लेंगे कि इसमें कौन से पोर्ट्स ओपन हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको पोर्ट स्कैनिंग पे लगा दिया है, इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब तो यहाँ पे हमारी पोर्ट स्कैनिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो पोर्ट दिख रहे हैं, एक तो है 80 और एक है 22 जो कि एसएसएच के लिए होता है हमारा। तो सबसे पहले हम इसके वेब इंटरफेस पे जाके देख लेते हैं कि इसकी वेबसाइट पे कुछ यूजफुल है या नहीं है। तो उसकी आईपी डाल देंगे हम इस पे आके। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसके एक बार सोर्स कोड में जाके देख लेंगे कि कोई कमेंट वगैरह अगर यहाँ हो तो। फिलहाल तो कुछ नहीं है यूजफुल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कंसोल फॉर एक्स्ट्रा सरप्राइज। और एचटीएमएल में अगर आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ रखी हो तो ऐसा कोई टैग नहीं होता, ठीक है, कि पोकेमोन और हैक द पोकेमोन। और ये जो हमारा फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यूजर नेम और फिर पासवर्ड, ठीक है। तो अब जब उसमें से 22 ओपन हमारा था पोर्ट जो कि एसएसएच का है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसी का होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हम एसएसएच लिख के पोकेमोन लिख देंगे और @ टारगेट की आईपी और फिर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है पासवर्ड। पासवर्ड हमारा क्या था, हैक _the_ पोकीमॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पासवर्ड सही था तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्सेस मिल गई। अब हम एलएस करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा था। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाके देख लेते हैं कि कोई फाइल वगैरह है या नहीं है। यहाँ पे हमने एलएस किया तो हमारी यहाँ पे एक जिप फाइल थी, मैंने इसको अनजिप कर लिया, ठीक है। तो उसका आउटपुट हमें एक फोल्डर आया। तो यहाँ पे हम उस फोल्डर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ग्रास टाइप पोकेमोन मिल गया है। अब ये कौन से उसका है, ये है एक हेक्साडेसिमल एनकोडिंग, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 और अल्फाबेट्स यूज कर रखे हैं एफ तक के, जो कि हेक्साडेसिमल में ही यूज होते हैं। तो अब एक बार हम हेक्साडेसिमल एनकोड डिकोडर यूज कर लेंगे। सबसे पहले लिंक यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम ये डालते हैं तो यहाँ पे हमें फ्लैग मिल गया पोकेमोन बल्बासौर नाम से, ठीक है। ग्रास टाइप में आएगा ये। हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे फ्लैग की तरफ। अब दूसरा फ्लैग, हम यूजर्स में वापस आ जाते हैं एक बार, थोड़ा सा और बाहर जाएंगे। अब हम आ गए होम में, यहाँ पे हमारे सारे यूजर्स होंगे। अब यहाँ पे है ऐश पोकेमोन और रूट्स पोकेमोन डॉट टीएक्सटी। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो ये शायद ही मुझे इसकी परमिशन हो, हाँ, क्योंकि हमें प्रिविलेज एस्केलेशन भी इसमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं ऐश में जाना चाहूँ तो मैं वहां भी नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए वाटर टाइप पोकेमोन और फायर टाइप पोकेमोन। कोई नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोकेट, हमें फाइल नहीं पता वो कहाँ हो सकती है, तो हम यहाँ पे लोकेट कमांड का यूज कर लेंगे उस फाइल को लोकेट करने के लिए, ठीक है। इससे हमें फाइल की लोकेशन मिल जाएगी, वो जहाँ भी होगी उस नाम की फाइल है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लोकेट लिख के वाटर हाइफन टाइप लिख दिया, तो यहाँ पे एक टाइपो हो गया था, मैंने आर नहीं लगाया। ओके, कैपिटलाइजेशन का एरर, ठीक है, टी कैपिटल था, माय बैड। ओके, तो यहाँ पे ये कमांड इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि ना वो होम के अंडर में नहीं है, वो कहीं और हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे भी बाहर चले जाएंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ पे हमारे फाइल सिस्टम वाली जगह पे, जिसको हम रूट डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम वो सेम कमांड चला देते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम वो कमांड चलाते हैं, ओके, तो
हम वाटर टाइप वाले अपने फ्लैग ढूंढ रहे थे। ओह नो। तुम अपना कौन सा फ्लैग ढूंढ रहे हैं? अब हम ढूंढ रहे हैं वाटर टाइप वाला, ठीक है। तो हम इसे ढूंढ लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं लोकेट, और फिर उसके बाद वाटर हाइफन टाइप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कैपिटलाइजेशन ठीक करके देख लेते हैं। कुछ नहीं है। अब डब्ल्यू को भी लोअर केस, कुछ लोअर केस करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक फाइल मिल गई है, ठीक है। अब हम इसको एक बार कैट कर लेते हैं, इस फाइल का कंटेंट। और अब अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो हमें एक मिल जाता है, ठीक है। अब ये एक आरओटी साइफर है, ठीक है। अब हम आरओटी डिकोडर सर्च करके यहाँ पे उससे यूज कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन से वाला आरओटी का वो है, ठीक है, कि लाइक 2 है, 3 है, 4 है। तो हम एक बार सारे चेक करके देख लेंगे। अब यहाँ पे मिल गया एक, जो कि काफी लाइक वर्ड, हमें पता है कि स्वर्टल वो होता है, ठीक है, पोकेमोन का नाम। तो यहाँ पे हमें इसको एक सेंस करने वाला वर्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने वो डाला और वो काउंट हो गया, ठीक है। तो अब जब ये वाटर टाइप वाला हमारा सब कुछ लोअर केस था, तो हमारा फायर टाइप वाला भी सब कुछ लोअर केस होगा, और हमें उसकी लोकेशन भी नहीं पता, इसको भी लोकेट कर लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लोकेट फायर हाइफन टाइप लिख के एंटर किया, और एग्जैक्टली ये अभी हमें मिल गया है, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करके कैट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे आखिरी में डबल इक्वल्स टू लग रहा है। डबल इक्वल्स टू हमारा, अगर आपको पता हो तो, बेस 64 में एंड में लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेस 64 डिकोडर यूज कर लूंगा यहाँ पे। और फिर इसको करने के बाद यहाँ पे आके लाइम बोर्ड ऑन है, ये पोकेमोन चार्मेंडर फ्लैग हमें मिल गया है। अब बचता है आखिरी फ्लैग। इसका क्या किया जाए? इसका तो हमें कुछ भी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ढूंढ लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पोकेमोन के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे लोकेट फैब लिख देते हैं, ये बहुत सारा जिब्रिश आ गया है। अब यहाँ पे रूट्स फेवरेट, तो एक बार रूट हाइफन फैब करके चेक कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम पोकेमोन क्यों ना लिख के देख लें। अब यहाँ पे हमें एक फाइल दिख रही है यहाँ, ठीक है, कि पोकेमोन वीडियोस गॉट अ कैच एम ऑल, कुड दिस बी व्हाट एम आई लुकिंग फॉर, ठीक है। और ये एक सी प्लस प्लस की फाइल है, यहाँ पे लिखा है। एक बार इसको कैट करके देखते हैं इस फाइल में है तो है क्या। और इसको कैट किया हमने। ओके, कुछ गड़बड़। एक बार इसको दोबारा से डाल देते हैं फिर। ये शायद ऐसे काम नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सीडी ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ इशू है। होम पोकेमोन वीडियोस, और फिर गोटा, फिर कैच स्लैश दम ऑल, फिर गुड। नहीं, ये फाइल है तो इसको हम सीडी नहीं कर सकते, यहाँ पे एलएस करेंगे और यहाँ पे हम कैट करके देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है एक सी प्लस प्लस का कोड, अगर आपको पढ़ना आता है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं आता है तो भी हमारे लिए कोई इश्यू की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें एक ऐश और पीका पीका दे रखा है। अब हम अगर आपको नहीं कोई क्लू है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ अभी हमें क्या करना है। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में उनकी वीडियो में एक पार्ट में बताया था कि जो यूजर और पासवर्ड का देने का तरीका होता है, या फिर डिनोट करने का तरीका, वो कुछ इस तरीके से होता है कि इस साइड यूजर कॉलन और फिर पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये हमारा यूजर हो गया ऐश और पासवर्ड उसका पीका पीका। हम्म तो हम सीडी करके एक बार मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक यूजर ऐश है, ठीक है। तो हम यूजर ऐश में चेंज करने के लिए एस यू यूजर नेम डाल देंगे उसका, एस यू ऐश।
और उसका पासवर्ड, और यहाँ पे हमें ऐश का शेल मिल गया है, ठीक है। टू रन अ कमांड एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर रूट और यूज sudo, ठीक है। तो यहाँ पे इसको sudo परमिशंस हैं, तो हमने यहाँ पे यूजर sudo su करा और पिका डाला और यहाँ पे हमें रूट का शेल मिल गया है। हमारे प्रिविलेजेस एस्केलेट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम ls करके यहाँ पे रूट्स को वो कर सकते हैं कैट, यहाँ पे ये कुछ ओके, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, सो हमारा रूम हो चुका है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।